Hello everyone. Today topic is electromagnetic radiation in terms of wavelength, frequency, velocity and wave number. लास्ट सेक्शन में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, और जाते जाते आपसे बात बोली थी कि हम इसे कुछ टर्म में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी कि वेव के बारे में, कि उनमें कुछ टर्म पढ़ेंगे हम, जैसे वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, वेलोसिटी है, ये चीज़ें होती क्या हैं एक्चुअल में, क्योंकि वेव इन्हीं चीज़ों से क्या की जाती है, डिफाइन की जाती है। अगर आपको वेव को डिफाइन करना होगा तो आपको इन टर्मों के बारे में पता होना चाहिए। वेवलेंथ क्या होती है वेव की, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, ये टर्म जब हमें क्लियर होंगे तो हम समझ पाएंगे कि वेव क्या होती है। और अब वेव समझ में आएगा तो हमें पता चलेगी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या हैं, और उसके अंदर हम ट्रांसमिट करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या है, जिसके थ्रू हम क्या पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम के बारे में भी जानकारी लेते कि होता क्या है। तो वन बाय वन हम इन चीज़ों को समझेंगे कि वेवलेंथ क्या है। पहले टर्म आता है वेवलेंथ। वेवलेंथ को डिनोट किया जाता है लैम्डा से। अब देखिए, इसको पहले समझ लेते हैं कि वेवलेंथ क्या है। इट मे बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग क्रेस्ट और टॉर्च ऑफ वेव एज सोन, इट डिनोटेड बाय लैम्डा। आप देखिए यहाँ पर को मैंने एक डायग्राम बना रखा है। दो क्रेस्ट या दो टॉर्च के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोला जाता है वेवलेंथ। देखिए, माना यहाँ पर के एक फर्स्ट क्रेस्ट है, सेकंड है, तो इन दोनों क्रेस्ट के बीच की दूरी यानी कि इनके बीच की डिस्टेंस आप किससे शो कर रहे हैं, आप लैम्डा से, तो इसे क्या बोला जाता है, वेवलेंथ बोला जाता है। ठीक है ना। आप चाहे क्रेस्ट के ले लीजिए या टॉर्च के ले लीजिए, ठीक है ना, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को बोला जाएगा वेवलेंथ। और वेवलेंथ किसकी बात हो रही है, वेव की। ये एक वेव क्या कर रही है, प्रोपेगेट कर रही है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस हो, जो क्रेस्ट या टॉर्च के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोला जाता है लैम्डा, और इसी को बोला जाता है वेवलेंथ। तो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग क्रेस्ट और टॉर्च ऑफ वेव, ठीक है, इज कॉल्ड वेवलेंथ। ओके। सेकेंड टर्म है इसमें फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मोर इम्पोर्टेंट टर्म है किसी वेव का। इस बात को बहुत इजीली समझना है कि ये होता क्या है। देखिए, इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक सेकेंड में कितनी वेव पास होती हैं उन्हें बोला जाता है उसकी फ्रीक्वेंसी, और इसे डिनोट किया जाता है म्यू से। इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड। यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट में, यानी कि सपोज के लिए पर्टिकुलर पॉइंट से एक सेकेंड में कितनी वेव पास होती हैं उसको बोला जाता है उस वेव की फ्रीक्वेंसी। क्लियर है। तो बोला जाएगा इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी वेव्स पास हुई वो बोली जाएगी फ्रीक्वेंसी। इसको अच्छी तरह आप समझ लीजिए। इसे डिनोट किया जाता है म्यू से। नेक्स्ट टर्म है इसमें वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को समझते हैं कि वेलोसिटी क्या है इसका। वेव की वेलोसिटी से हम क्या समझेंगे, देखिए, इट इज डिफाइंड एज the distance traveled by a wave in 1 second in a vacuum type of electromagnetic radiation travels with the same velocity। बहुत सिंपल है। वेलोसिटी का हम v से या c से दिखाते हैं, ठीक है ना। आप v से भी दिखा सकते हैं, और किन्हीं बुकों में ये कैपिटल स्मॉल सी भी आपको दिखता है। दोनों किसके टर्म है, वेलोसिटी के हैं। तो क्या है, इट इज डिफाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड। यानी कि एक सेकंड में किसी वेव ने कितनी डिस्टेंस क्या की, ट्रेवल की। सपोज एक सेकंड में इसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो इतनी इसकी क्या होगी, वेलोसिटी होगी। तो अगर इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड इन वैक्यूम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अगर आप जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में कि ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर जाती है, तो वैक्यूम में भी क्या होती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, वो सेम वेलोसिटी के साथ क्या करती है, ट्रेवल करती है। और उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, जितनी आप जानते हैं लाइट की होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसे वेलोसिटी ऑफ लाइट ही बोला जाता है, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे हम, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड। यानी कि एक सेकेंड में वेव ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, कितनी डिस्टेंस से उसने तय की, उसको उसकी क्या बोला जाता है, वेलोसिटी बोला जाता है, ठीक है। कितनी उसने डिस्टेंस ट्रेवल की उसको बोला जाएगा एक सेकेंड में वेलोसिटी। तो बोल सकते हैं सिंपल में डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव इन 1 सेकेंड, ठीक है ना। और वैक्यूम टाइप के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का आप यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज करते हैं। वो क्या करती है, सेम वेलोसिटी यानी कि लाइट की वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करती है। और लाइट की वेलोसिटी आप जानते हैं कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको आप v से भी दिखा सकते हैं और c से भी दिखा सकते हैं, ठीक है ना। और मैं आपको बताऊं, इसको आप एक सिंपल सा फॉर्मूला है c = म्यू लैम्डा करके। ये एक रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ये आपका वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच का क्या है, एक रिलेशन है। आप इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी, ठीक है ना, यानी कि वेलोसिटी हो गई है c, और म्यू आपकी फ्रीक्वेंसी और लैम्डा आपका वेवलेंथ। ये रिलेशन है। रिलेशन किनके बीच का है, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच का है रिलेशन है। इससे आगे हम एक टर्म और पढ़ते हैं। वो टर्म किसको बिलोंग करता है, वो वेवलेंथ को ही ज़्यादातर बिलोंग करता है। तो उसको थोड़ा समझ लेते हैं वो होता क्या है।
उसे बोला जाता है वेव नंबर। इसे किसी क्या आता है, म्यू बार से डिनोट किया जाता है। इसके देखिए है क्या, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ। ये किसको डिफाइन करता है, नंबर ऑफ वेवलेंथ को, यानी कि पर यूनिट लेंथ में कितनी वेवलेंथ होती हैं उसको डिफाइन करता है वेव नंबर। ये क्या होता है, ये जो आपकी वेवलेंथ होता है लैम्डा, लैम्डा का रेसिप्रोकल होता है। तो म्यू बार इक्वल तो हम बोल सकते हैं 1/लैम्डा। ये उसका क्या है, रेसिप्रोकल है। इस बात को समझना, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ, यानी कि किसको डिफाइन कर रहा है, ये नंबर ऑफ वेवलेंथ को पर यूनिट लेंथ में कितनी वेवलेंथ है, नंबर ऑफ वेवलेंथ कितनी है, उनको डिफाइन करता है आपका वेव नंबर। और सिंपली अगर इसे समझना चाहें इजी लैंग्वेज में, तो ये क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ का। तो आप सिंपली बोल सकते हैं म्यू बार इक्वल टू 1/लैम्डा। ये न्यूमेरिकल के लिए भी बहुत ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट टर्म है आपका। तो आज हमने जाना एक वेव को किसके टर्म में जानने की कोशिश की हमने, उसके स्मॉल से टर्म जो हम बार बार हमें इनकी जानकारी होनी चाहिए। वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, वेव नंबर क्या होती है, ये चीजें हमें क्लियर होंगी तो हम किसी भी वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, पूरी तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना। आज हमने जाना कि हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, इन चीजों के बारे में हमने सीखा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या थी, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ओके, थैंक यू।